शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमस्कार बंधुवर, आज हम चर्चा करेंगे कि सस्ते से सस्ता मात्र 299 रुपये में 299 रुपीज में आप एल शेप डाउजर स्वयं बना सकते हैं और पूरी रीडिंग कर सकते हैं जितनी रीडिंग ऑरा स्कैनर से की जाती है। क्योंकि ये जो डाउजिंग टेक्निक है आज के लिए बहुत प्राचीन टेक्निक है और ऑरा को मापने के लिए एल शेप डाउजर वो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप एक ऐसा 3 फीट का, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है, ये 3 फीट का 4 mm का कॉपर वायर आपने खरीदना है अमेजोन से या कहीं से भी आप ले सकते हैं। इसको 2 बराबर भागों में कट कर दीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक बालिश और 4 अंगुल, जैसे एक बालिश कहते हैं इसको, एक बालिश इसको कहते हैं, एक बालिश और 4 अंगुल। तो ये जो जगह है इस पे एक निशान लगा लीजिए। यहाँ पे आपने एक निशान लगाया, एक बालिश 4 अंगुल पे ऐसे करके, ये आपका एक बालिश और ये आपका 4 अंगुल। तो यहाँ पर एक आपने निशान लगा लिया, ये आपने निशान लगाया और उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर आपने निशान लगाया है वहां से इसको मोड़ देना है। एक बालिश 4 अंगुल से आप इसको मोड़ देंगे। ये हमने जैसे यहाँ निशान लगाया, इसके बाद जो है आप प्लास की सहायता से इस हिस्से को आप मोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है इसको, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना सही है। इसी तरीके से इसको भी आप मोड़ दीजिए। जो है आपका एक बालिश और 4 अंगुल, यहां से इसको मोड़ देंगे। तो ये अभी हमने जो है इसको बराबर, इसका हैंडल भी बराबर रखना है और ये भी बराबर रखना है। ये आपका बराबर आ जाएगा, एक शेप में आ जाएगा। ये है आपका एक शेप में लाना है इनको। देखिए सर, ये आपका एल शेप का डाउजर बन गया है। ये आपका हैंडल हो गया पकड़ने के लिए। अब आप जो है आप माइंड से अपना प्रोग्राम बनाइए कि अगर ये 90 डिग्री खुल रहा है तो ऑरा 25% है, अगर ये 180 डिग्री खुल रहा है तो 50% है, 270 डिग्री खुल रहा है तो 75% है, पूरा अगर ये घूम रहा है 360 डिग्री तो 100% है। ये आप मन से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक प्रोग्राम बना लीजिए और राइट की मूवमेंट हमेशा यस रहेगी और लेफ्ट की मूवमेंट हमेशा नो रहेगी। तो ये सेट लैंग्वेज कर लीजिए इसकी। अब आपने इसको पहले थोड़ा सा टिका लीजिए जमीन में, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब आप जो है पहले इसको बराबर करिए दोनों को, है ना। अब इसकी जो है एनर्जी चेक करते जाइए। ये आपका 90 डिग्री, कोई 25%। अब ये आपका 180 डिग्री 50%। फिर उसके बाद आपका ये आपका 270 डिग्री 75% और ये आपका पूरा 360 डिग्री, ये आपका 100%। ये आपकी लैंग्वेज, आपने मेजरिंग लैंग्वेज होगी और आपको नापने की। उसके बाद यस और नो की लैंग्वेज, सोमी यस, सोमी, पहले इसको पैरेलल रख लीजिए सामने बिल्कुल, सोमी यस, ये यस की लैंग्वेज हो गई। फिर उसके बाद जो है सोमी नो, सोमी नो, ये आपकी नो की लैंग्वेज होगी। अब आपने बहुत टाइट ही पकड़ना है इसको ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसे करके अंगूठा ऐसे ऊपर कर देंगे, इसको बिल्कुल मूवमेंट सही रहेगी। बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना, बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं पकड़ना है। अब आप इससे कोई भी काम कर सकते हैं, किसी की भी एनर्जी स्कैन कर सकते हैं और किसी के विषय में भी आप जानकारी उसको दे सकते हैं, चक्रास की। अब हमारे पास एक फोटो है, इस फोटो पे हम जातक का नाम लिखेंगे
ये हमने जातक का नाम लिखा, उसके बाद फोटो हमने सामने रखी और उस पर उसकी चेतना का आह्वान किया किसी जानकारी को लेने के लिए, चक्राज या ऑरा की जानकारी या स्टोन कंपेटिबिलिटी या जो भी उसकी क्वेरीज हैं उसकी जानकारी, उसका आंसर जानने के लिए उसकी चेतना का आह्वान करेंगे उतने समय के लिए और उसके बाद उसका विसर्जन कर देंगे। जैसे आप सुपारी में गणेश जी का आह्वान करते हैं फिर उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। तो वो जो डिवाइन एनर्जी है वो हर जगह फ्लो करती है और उसको आसानी से इन्वोक भी किया जा सकता है, उसका विसर्जन भी किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि फोटो पर हमने चेतना का आह्वान किया ऑरा को जानने के लिए। अब हम इसी एल शेप डाउजर से जो कॉपर का बना हुआ है 4 mm मोटाई है इसकी और 3 फीट इसकी लंबाई थी, 2 भागों में इसको कट करके हमने इसको डाउजर बना दिया है। अब ऐसे अनाहत चक्र के पास इसका वो रखेंगे और चेक ऑरा, इनका ऑरा चेक करेंगे, ऑरा कितना आ रहा है। जहां ये रुक जाए बस समझ लीजिए वो फाइनल रीडिंग है। अभी जैसे ये 270 डिग्री पे जाके ये रुक रहा है तो इसका मतलब ऑरा जो है 75% है, 25% घटी हुई है। अब जेम्स जो होते हैं, रत्न मणि जो होते हैं ग्रहों के, वो ऑरा को बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। अगर सुटेबल जेम्स आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे ऑरा बढ़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, आपका डिवाइन एनर्जी का लेवल आपका बढ़ेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो जैसे अभी हमने एक शनि का रत्न है एमिथिस्ट कटेला बोलते हैं इसको, शुक्र का रत्न ओपल और बुध का रत्न ये आपका एमरल्ड पन्ना। तो अब हमने इसको यहाँ पे रखा जातक के अनाहत चक्र पे, फिर इसको स्कैनर को पकड़ा, एल शेप डाउजर को पकड़ा और ये देखने की एनर्जी जो है इसकी कितनी आती है। तो जो इनकी एक्चुअल ऑरा की जो पावर थी उससे घट गई है एनर्जी, हमको वो चाहिए जो इनके एक्चुअल पावर से ज्यादा है। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग जो है ये इनको सूट नहीं करेगा। अभी जैसे कॉम्बिनेशन ये आपका गोमेद और लसोनिया है, भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। राहु का और केतु का रत्न है, ये ऐसे बराबर रखना है, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही उससे भी कम आ रहा है, इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा। और उसके बाद एक ये कॉम्बिनेशन है आपका माणिक्य मूंगा सुनेला, गोल्डन टोपास गुरु का है, ये आपका माणिक्य है रूबी सूर्य का रत्न है, ये मूंगा है आपका मंगल का रत्न है। फिर इसको हम यहाँ रखते हैं और उसके बाद फिर हम एल शेप डाउजर को इसका जो है बैलेंस बना करके, पहले इसको बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस बना करके और फिर चेक करेंगे, चेक ऑरा पावर। थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे ताकि मूवमेंट में दिक्कत ना आए। ये आपका पूरा 100% आ गया है, 360 डिग्री ये मूव कर गया है। 360 डिग्री मूव करेगा मतलब 100% ऑरा। तो अब हमने क्या किया कि इसी एल शेप डाउजर से हमने ये चेक कर लिया, ऑरा एनर्जी हमने चेक कर ली है। और ये वाला स्टोन इनके लिए बेस्ट है जो इनको पहनना चाहिए, माणक मूंगा सुनेला। अगर चेक करेंगे जन्म पत्री तो लगन भी या तो सिंह लगन होगा या धनु लगन होगा या मेष लगन होगा, उसी लगन वाले को 100% आता है। तो अब जो है स्टार्टिंग में इस तरह के डाउजर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में और एडवांस लेवल के डाउजर हैं, डिजिटल डाउजर जो है इस समय ऑरा स्कैनर तक आ चुके हैं। बाद में आप डिजिटल ऑरा स्कैनर का जो एडवांस लेवल के हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, किंतु अभी सस्ते से आप शुरू करिए और जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो उसके बाद आप अच्छे जो ऑरा स्कैनर है डिजिटल इत्यादि वो आप खरीद सकते हैं। ओम शांति।